जुर्म की ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो नौकरी के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार से दिल्ली आई। एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिली और साथ में काम करने वाले लड़के से प्यार हो गया। शादी हुई तो पति के साथ वो माया नगरी मुंबई में शिफ्ट हो गई। मॉडलिंग के साथ थोड़ा स्ट्रगल किया और कुछ वक्त बाद उसे एक सीरियल में काम भी मिल गया। फिर एक मौका वो भी आया जब उसने जानी मानी एक्ट्रेस कंगना रनौत के साथ एक फिल्म में उनकी बहन का किरदार निभाया। टीवी एक्ट्रेस कृतिका चौधरी की लाश 12 जून 2017 को मुंबई के उनके फ्लैट में मिली। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि ड्रग्स की डिलीवरी करने वाले शकील नसीम खान ने 6,000 रुपए के कारण उनकी हत्या की। सबूत जुटाने के बाद दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसी बीच पता चला कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। जिंदगी ने करवट बदली और वो पति से अलग होकर अकेली रहने लगी। धीरे धीरे उसे ड्रग्स की लत लगी और एक दिन उसकी लाश उसी के फ्लैट में सड़ी हुई हालत में मिली। उसके सिर में पीतल का मुक्का मारकर 4 दिन पहले कत्ल किया गया था। कातिलों ने रूम का एसी ऑन छोड़ दिया ताकि लाश की बदबू बाहर ना जाए। इस लड़की का नाम था कृतिका चौधरी, जिसे स्टार प्लस के एक सीरियल परिचय में पहली बार टीवी पर देखा गया। अब सवाल था कि उसका कत्ल किसने किया? वो कौन था जो बिना रोकटोक के उसके फ्लैट में दाखिल हुआ और उंगलियों में पहनने वाले पीतल के मुक्के से वार कर उसकी जान ले ली? और सबसे बड़ा सवाल, एक टीवी एक्ट्रेस को इस बेरमी के साथ कत्ल क्यों किया गया? तारीख थी 12 जून 2017, वक्त दोपहर के लगभग 3:30 बजे और जगह मुंबई में अंधेरी वेस्ट का फॉर बंगलोज इलाका। इसी इलाके की भैरवनाथ एसआर बिल्डिंग से पुलिस कंट्रोल रूम में एक फोन जाता है। बताया जाता है कि 5वीं मंजिल पर बने एक फ्लैट से बहुत तेज दुर्गंध आ रही है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और जब फ्लैट का दरवाजा खोला जाता है तो अंदर खून से लथपथ कृतिका चौधरी की लाश मिलती है। कृतिका की लाश को कंबल से ढका हुआ था और जिस कमरे में वह मिली उसका एसी ऑन था। लाश को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि कत्ल की इस वारदात को करीब 3 से 4 दिन पहले अंजाम दिया गया है। पुलिस को लाश के पास खून से सनी एक शर्ट और उंगलियों में पहनने वाला पीतल का एक मुक्का मिलता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कृतिका के कान के नीचे सिर पर चोट का गहरा निशान मिलता है। ये सबूत बता रहे थे कि पीतल के मुक्के से उसके सिर पर वार किया गया और इसके बाद खून से सनी शर्ट को वहीं छोड़ दिया गया। अब कातिल की तलाश के लिए पुलिस सबसे पहले बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे की पिछले 1 हफ्ते की फुटेज चेक करती है। छानबीन में 8 जून की एक धुंधली फुटेज मिलती है जिसमें 2 लोग कृतिका के फ्लैट में जाते हुए दिखते हैं। अब पुलिस इस धुंधली सीसीटीवी फुटेज, खून से सनी एक शर्ट और पीतल के उस मुक्के के जरिए कातिल का सुराग लगाने में जुट जाती है जो कृतिका के रूम से मिला था। पूछताछ होती है तो बिल्डिंग का एक सिक्योरिटी गार्ड फुटेज में दिखने वाले एक शख्स को पहचान लेता है। इस शख्स का नाम था शकील नसीम खान। सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि यह शख्स अक्सर कृतिका से मिलने के लिए आता था। फुटेज को गहराई से देखा जाता है तो इस शख्स ने 8 जून को वही शर्ट पहनी थी जो कृतिका के रूम में खून से सनी हुई मिली। सीसी पेडलर के डिलीवरी बॉय शकील से ड्रग्स खरीदी। इस ड्रग्स के 6,000 रुपए बकाया रह गए थे और इसके कुछ वक्त बाद ही शकील को ड्रग्स के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। नवंबर में उसे जमानत मिली और उस समय देश में नोटबंदी हो चुकी थी। ऐसे में अपने 6,000 रुपए लेने के लिए शकील ने कृतिका को फोन लगाया। कृतिका के पास उस समय रुपए नहीं थे, इसलिए उसने बाद में देने की बात कही। इसके बाद 6,000 रुपए का यह मामला टलता गया। 8 जून को शकील अपने एक दोस्त बसुदास मखमलाल दास के साथ कृतिका के फ्लैट पर पहुंचा। पूछताछ में शकील ने बताया कि कृतिका को मारने का उसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब उसने 6,000 रुपए देने से मना किया तो उसे गुस्सा आ गया और उसने पीतल के मुक्के से कृतिका की कनपटी पर वार किया। मुक्का लगते ही कृतिका के सिर से खून बहने लगा और वो बेदम होकर गिर गई। हमले में शकील की शर्ट खून से पूरी तरह सन गई थी। बचने के लिए उसने शर्ट उतारी और वहीं पर छोड़ दी।
इसके बाद दोनों फ्लैट से निकल गए। निकलने से पहले शकील ने कृतिका की लाश को कंबल से ढका और रूम का एसी चला दिया ताकि किसी को बदबू ना आए। दोनों ने रूम को बाहर से लॉक भी कर दिया। शकील से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके दोस्त बसुदास को भी गिरफ्तार कर लिया। आपकी राय क्या है? कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।